कहना चाहोगे? देखिए भाइयों, मैं आपसे बैठ जाओ। देखिए मजदूर एकता भाई, सुन लो, बोलने का कोई नहीं। आज भाषण नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ। कल मैंने संदीप तंवर, जो मेरे छोटे भाई हैं, कैंटोनमेंट 23/8/2018 को हरनाम जी के थ्रू लीगली मैटर है, ये कंटेम्प्ट होगा इनके खिलाफ। अधिकारी हो सकता जेल चले जाए अगर हमने प्रूफ कर दिया इनके खिलाफ। होम मिनिस्ट्री ज्वाइंट डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट DICT को उन्होंने जवाब दिया रिगार्डिंग द रेगुलाइजेशन ऑफ RMR वर्कर्स एंड DMC। आई एम डायरेक्टेड टू दैट। देखना संदीप भाई, अशोक जी, इन्होंने कहा 23/9/19 को एक जवाब, 23/9/19 को एक जवाब, 30/10/19 को। देखिए हमारे साथ NDMC SC ST फ्रंट के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार जी। लगातार इनका धरना आज जंतर मंतर पे इनका 5वां दिन है और लगातार इनका धरना NDMC ऑफिस के सामने कई महीनों से चल ही रहा था। सर, आज आपका 5वां दिन है, सरकार ऐसी गूंगी बहरी हो गई है जैसे उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो ये आप। हम यहाँ 5 दिन से तो यहीं जंतर मंतर पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारे NDMC के प्रशासन ने ही पता नहीं क्या कसम खा रखी है कि इनको कितना परेशान और करना है, अपने आराम कर्मचारी को कितना नहीं करना है। एक सिंगल बंदा भी कोई ऊपर से उतर के नहीं आया, कोई जगह सिंगल अधिकारी भी ऊपर से उतर के नहीं आया कि कम से कम आगे कुछ तो बात बोल लो भैया के। हमारा परिवार के आधे लोग बाहर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? उन हमदर्दी जिसे कहते हैं, सीना भी पसीज नहीं रहा है, ना हमदर्दी है मजदूरों के प्रति, और मजदूरों की ही वजह से आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं। अब तो यही लग रहा है कि मजदूरों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है उनकी। अगर हमदर्दी होती तो इतनी धूप में सब तो अधिकारी लोग AC में बैठे हैं, अपना टाइम सही हो रहा है, उनका पास हो रहा है, लेकिन यहाँ आके किसी ने कुछ सूद नहीं ले रहे। इतनी गर्मी में लोगों के पास खाने के लिए भी अब 5-5 6 एब्सेंट हो गई हैं, वो पैसे कटेंगे 12,000 में से। ये आज एक घर में गुजारा ही नहीं होता है। 12,000 में से अब ये समझ लो कि आधे महीने की तनख्वाह कट जाएगी तो 6,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 रुपये में क्या होगा ये तो सबको नज़र आ रहा है। 12,000 में तो राशन भी नहीं आता, पूरा घर का पूरा नहीं होता। अब और कितनी सुविधाएं होनी चाहिए घर में। एक बच्ची भी है, कोई किराएदार भी है। तो क्या मजदूरों की और भी आप लोग के समक्ष अभी हमने सुना है कि कई मजदूर जो हैं, जिसमें महिला भी हैं, जो कि शहीद हो गई इस आंदोलन में। महिला का वो रोज आती थी धरने में, और जब सुना कि भाई प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहा तो वो डिप्रेशन में चली गई। सारा दिन सोचते सोचते इंसान का BP भी हाई हो जाता है, हमारा भी हो जाता है। वो घर जाके डिप्रेशन, यहाँ से सारा दिन गर्मी में बैठी रही, डिप्रेशन में चली गई, घर जाते उसकी डेथ हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या लगता है कि अभी और कितने शहीद सरकार चाह रही है कि और भी शहीद हो, तभी वो सुनेगी? मुझे लग रहा है और किसी को मैं कहता नहीं, हो सकता है कि मैं शहीद हो जाऊँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा भी BP इतना हाई हो जाता है। इन भाइयों की तरफ देखता हूँ जो गर्मी में इतनी तपती धूप में बैठे हैं, ये इतने घंटे तक बैठे रहते हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अच्छा सर, मैं बात करूं, जैसे कि किसानों का आंदोलन कई महीनों तक चला, किसानों ने जिस तरीके से विशाल रूप ले लिया, क्या आपका भी आंदोलन इस तरीके का विशाल रूप लेगा? बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेंगे। अब आर पार की लड़ाई है ये। प्रशासन जितना जोर लगा ले, एब्सेंट करवा दे, हमें टर्मिनेट कर दे, जो भी कुछ करना है कर ले, अपने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन अब हमारी आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हिलेंगे नहीं। अब आप लोग अपने सिर पे कफन बांध लिया? बिल्कुल कफन बांध लिया है। मर तो वैसे रहे हैं और मर जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारे मरने से प्रशासन को खुशी मिल रही है या उनका जो भी कुछ हो रहा है तो वो करे बेशक, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ आप लोगों से कोई भी अधिकारी तक नहीं मिलने आया? कोई अधिकारी, एक सिंगल अधिकारी भी मिलने के लिए नहीं आया। सब लोग AC का हवा खा रहे हैं। सब एक आराम से AC की हवा खा रहे हैं और मौज आराम से बैठे हुए हैं। सब अपना जो करना कर रहे हैं। अब ये एब्सेंट करे,
मारे धमकाएं, हमारे पीछे फोर्स लगाएं, पुलिस लगाएं, कुछ भी करें। लाठीचार्ज भी हुआ है क्या आप लोगों के ऊपर? नहीं, अभी नहीं हुआ। देखो हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों हुई है हमारे साथ अशोक भाई? जो भी है वो देखते हैं। अभी कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन हमारी मदद में खड़ा हुआ है। उनको ही पता है कि हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है। वो भी मैं ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे अभी उनको, क्योंकि जब हमारे प्रशासन ने उनको बताया कि इनको खदेड़ो यहाँ से, तो दिल्ली पुलिस आई। उन्होंने हमारे साथ जो भी करना था, मतलब मारपीट नहीं करी, हमारे कहा भाई आराम से, कहा भाई यहाँ छुट के आप वहाँ पे चले जाओ। जब दिल्ली पुलिस का प्रशासन हमारे साथ जुड़ा, उन्होंने देखा कि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है। हम यहाँ किसी से दिल्ली पुलिस का सीना कहे तो पसीज गया, लेकिन ये जो ऊपर आला अधिकारी बैठे हैं उनका सीना नहीं पसीजा। उनका सीना नहीं पसीजा। दिल्ली पुलिस के एसीपी हैं, उन्होंने भी हमारी पीड़ा को देखा और हमारी पीड़ा को समझते हैं। तभी एक मिनट, तभी उन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आराम से धरना प्रदर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग आपके साथ हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपके चेयरमैन से बात करें कि भाई ये लोग जेन्युइन की वो प्रॉब्लम है, तो आप इसको क्यों नहीं समाधान करते। अभी आप लोगों से जैसे अन्य पार्टियां भी हैं जो कि आप लोगों का समर्थन कर रही हैं। अन्य पार्टियां हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो कांग्रेस की पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये लोग आ रहे हैं या अन्य निर्दलीय? नहीं, ये कुछ लोग आए थे जब हम 1 नंबर धरने पे बैठे थे, 1 नंबर गेट पे, तब आए थे ये लोग। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया अभी तक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया समर्थन में, कोई नहीं समर्थन में कोई नहीं आया। मतलब हमारा सब लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। लगता तो ऐसा ही, चुनावों के टाइम पे खाली अपना मुंह दिखाने आएंगे और वोट लेके चले जाएंगे। लगता कुछ ऐसा ही रहा है जी। अभी यहाँ किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा कि हम क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे कोई हैं। मर रहा है, कोई जी रहा किसी है, को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ेगा सर, पड़ेगा, क्योंकि चुनाव अभी एमसीडी के जिस दिन आएंगे ना, जिस दिन वोटिंग होगा उससे 1 हफ्ता पहले पड़ जाएगा लग रहा है। क्योंकि ये कहते हैं ना, ये सरकार वही है, ये वो सरकार होती है जो कि चुनावों के टाइम पे दूध देती है, जो चुनावों के टाइम पे दूध देती है। तो शायद आपकी भी बात चुनावों के टाइम पे मान ली जाए। देखते लग हैं रहा है, देखते हैं जी अभी क्या होता है। अभी प्रशासन भी किस उसमें बैठा है कि वो क्या देखना चाहता है। प्रशासन की कितनी मौत और हो रही है, कितने और मर रहे हैं, ये काउंटिंग करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। मतलब हम ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई चेयरमैन साहब, एनडीएमसी प्रशासन, कम से कम जो आपके बस का आप वो तो करो। हम आप लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका भी मुंह नहीं देख रही है सरकार? कुछ नहीं देख रही। बच्चे साथ भी आए थे यहाँ पर, पिछली बार भी बच्चे ने साथ लेके आए कोई, तब बच्चे भी यही कहते हैं कि हमारे पापा आरएमआर को, हमारी मम्मी आरएमआर को पक्का करो। अच्छा, मोदी जी तो कर्मचारियों के साथ में बैठ के खाना खाते हैं, आज एक बारी भी उनको शकल नहीं दिखाने आ रहे, ना कोई प्रशासन से किसी को भेज रहे हैं। नहीं, यहाँ हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया जी। ना मोदी जी आए, ना अमित शाह जी आए, ना मीनाक्षी जी आई, कोई नहीं आया। ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया, ना विधायक, ना कोई सांसद, कहीं से कोई नहीं आ रहा। हमारे को तो ऐसे फेंक दिया जैसे उठा के भाई दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। समझ से बाहर ही है। नाटक होता है, यानी कि चुनावों के टाइम पे नाटक होता है, पैर धोना, गले लगाना, घर घर जाना, ये सब नाटक है यानी कि। ये तो अब आप कुछ समझदार हो जी, सब समझ सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं होता, लेकिन हमारी सूद किसी ने नहीं ली अब तक। हम यहाँ जैसे आए थे वैसे ही बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, गर्मी में सड़ रहे हैं, नीचे जमीन पे बैठते हैं। बिल्कुल सर, ना कोई ऊपर छत लगा रखी है, ना कुछ है, ना टेंट तक नहीं है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अपना ऐसे ही ऐसे मिट्टी में बैठ के खाना खाते हैं। सब थोड़ा बहुत घर से बांध के ले आते हैं मजदूर, बस वही खाते हैं। कुछ मजदूर तो वो भी नहीं लाते, सारा दिन भूखे बैठे रहते हैं। पैसे होंगे तभी तो खाना बनेगा घर में। वही है ना, पैसे है नहीं, कहाँ से लाएंगे। 12,000 में से 6,000 रुपये कट के 6,000 में क्या खाएंगे। एक हमारी आरएमआर बहन 3 दिन पहले जैद कर की बेचारी, जैद कर की यहाँ से धरने से जाते ही मर गई। बताओ, धरने में ही बैठी थी, घर जाते ही मर गई बेचारी। बताओ, डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं मजदूर डिप्रेशन में है, मानसिक रूप से जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार, इन सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे साथ और भी मजदूर हैं जो कि अपनी पीड़ा बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है, मैं भी एनडीएमसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता हूँ। युवा लग रहे हैं यहाँ। युवा ही है मैम, यहाँ सारे युवा ही आए थे। डिपार्टमेंट ने अब सबको कर दिया है। ड्यूटी ज्वाइन किया था मैम 2010 से मस्टॉल पे थे, 500 दिन अपने पूरे किए, 2014 में आरएमआर हुए, 14 से रोज का हड़ चल रहा है सिस्टम, कोई क्या लगता था परमानेंट। जब आप इसमें आए, जब आप इसमें था कि भाई प्रशासन सुनेगा, अच्छा काम। जब आप भर्ती हुए होंगे काफी लगता होगा ना कि हाँ मेरी एनडीएमसी में मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे चाचा सब एनडीएमसी में थे, सारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में थे। उनको देख के हमने भी ज्वाइन करी कि जी अच्छा टाइम होगा, हम भी आरएमआर से परमानेंट होंगे, वक्त सुधरेगा। यहाँ आने के बाद तो एकदम ही पूरा हिसाब ही पलट खाने गया। के लाले तक पड़ गए। खाने के लाले तक पड़ गए।
धरने पे आते हैं, अफसर कहता है जाओगे तो एब्सेंट होगी, नहीं तो नौकरी करो तो उनका फिर प्रेशर रहता है जी सैटरडे संडे काटेंगे। 12,000 रुपये की तनख्वाह आती है, हल्का सा एक तनख्वाह बढ़ जाए 2 रुपये 4 रुपये, 5 साल से 2 रुपये बढ़े हैं सैलरी हमारी, कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऑफिसर कहते हैं जी संडे काट दो। गरीब आदमी, हम सारे गरीब आदमी हैं जिसकी घर में 12,000, गरीबी धरना करता है सर, गरीबी रोड पर आकर के जिसके घर बैठा रहता है धूप में, अमीर तो एसी में रहते हैं। जिसके घर 12-13 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है, उसके पीछे ये लोग लगे रहते हैं कि कैसे करके इनको परेशान किया जाए। मैडम हमें पता है कि हम कैसे कैसे अपना 12,000 में गुजारा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एनडीएमसी प्रशासन इससे बढ़िया हम पे गोलियां चलवा दे, मरवा दे हमें। हम तो अपनी मौत भी मांग रहे हैं एनडीएमसी प्रशासन से कि आप हमें रोटी नहीं दे हो सकते तो चुका अपनी है मौत दे दीजिए। कर्मचारी, आरएमआर कर्मचारी इतना मजबूर हो चुका है कि अब यही है कि लास्ट में अब गोलियों की बातें कर रहा है कि प्रशासन गोलियां चलवा दे। ये देखिए कितना प्रताड़ित हो चुके हैं ये लोग। 55 साल के हो गए हैं, बहुत सारे लोग उम्र उनकी निकल गई है। आधे से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉय हैं यहाँ पे महिला जो जो है कि यहाँ से गई, उनको हार्ट अटैक पड़ा, वो मर गई, 55 साल की लगा के भी मर गया। ठीक है, हमारा फ्रेंड था यशपाल नाम का, उसने आर्थिक तंगी से अपनी फांसी लगा ली ऑफिस के अंदर ही। मेन जो है ना, मेन पावर है नहीं, यही मजिस्ट्रेट पूरा एनडीएमसी को संभाला हुआ है। हर महीने 40 से 45 स्टाफ रिटायर हो ऐसे रहे हैं। इन्होंने किसानों के आंदोलन में भी किया था, कितने ही शहीद हो गए थे। लास्ट में उन्होंने उनकी चुनावों के टाइम पे बात मान ली। क्यों नहीं सरकार मान लेती है पहले ही बात? अगर इनको बात माननी होती है तो इतनी लाशें क्यों निकलवाती है सरकार? ये सोचने वाली बात है। वाइस चेयरमैन साहब हैं सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने हमें मीटिंग करी कि जी हम आरएमआर के लिए बात सुनेंगे, आप सारे के सारे नेहरू पार्क में आके जमा हो। हम गए, उम्मीद लेके गए, उन्होंने सीधा क्या बोला गया कि भाई साहब मुझे तो आए हुए अभी 4 ही महीने हुए हैं, जब फाइल आएगी होम मिनिस्ट्री से हम उसको रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ समझ आएगा तब हम उसके ऊपर कोई कार्यवाही करेंगे। इन्हें काम करना नहीं है। अभी तक इन्होंने फाइल ही नहीं पढ़ी। मतलब पार्टी कौन है? सब धरना 2-3 महीना हो गया आप लोगों का धरना चल रहा है, अभी तक फाइल ही नहीं पढ़ी। बात मैडम ये बताइए, सतीश उपाध्याय ना जी, करने के 100 बहाने। सतीश उपाध्याय जी, मीनाक्षी लेखी जी, आधा काउंसिल मेंबर, गृह मंत्रालय सब बीजेपी के पास है, सारे के सारे वहीं के, सारा आश्वासन दे रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक बन के उत्तराखंड चली गई, तो हमारा कौन सुनेगा? यहाँ पे कौन आएगा और कौन सुनने वाला है? जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाहें तो होम मिनिस्ट्री पे प्रेशर कर सकते हैं कि आरएमआर की फाइल आप लोगों के पास आ रखी है, आप उसके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते? मगर वही है कि जब इनके वो आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, ये लोग सक्रिय हो जाते हैं, वोट मिल जाती है, जीत जाते हैं, सारे अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। देखिए गरीब मजदूर, ठेला वाला हो चाहे पटरी वाला हो, खाली वोटों के लिए उनको यूज किया जाता है। लेकिन कोई अगर उनकी समस्या हो तो ये नेता लोग अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। मैम मैं 2 बातें कहूँगा। उस दिन तालकटोरा गार्डन के अंदर खाना पीना करा, पूड़ी पाड़ी करी, और मजदूर किया। मीनाक्षी लेके खुद बैठी और यूँ कह रही 2-3 महीने लगेंगे, आप परमानेंट हो जाओगे। मजदूर बात है, खाना की बात है, 4-5 साल हो गए इन बातों को। 4-5 साल। हाँ जी, तालकटोरा में करा था, मीनाक्षी लेके आई थी, खाना खाया मजदूर के साथ। घर कैसे चलता है? दिल्ली में चुनाव थे ना विधानसभा नहीं के, होता, इसलिए बोला होगा। सब चीज पूछा उन्होंने, कह रही 2-3 महीने लगेंगे। आज उन बातों को 3 साल हो गए हैं, 3 या 4 साल। ये देखो 3 महीने का नाम लेके 3-4 साल। देखिए मजाक किया जाता है यहाँ पर, मजदूरों के साथ मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं, उम्र देखना जरा इनकी। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये देखो 2006 से ये टाइम हो लिया जी, इन लोगों का कोई कान सुनवाई नहीं है। काले बालों से आ गई सफेदी, नहीं हो पाए ये लोग कर्मचारी, आरएमआर कर्मचारी पक्के। ना जाने अभी ना जाने कितने कफन ये लेंगे, तब जाके करेंगे हार गुन करके पक्के। तो क्यों नहीं कर देते ये पहले ही पक्के? मैं मिस्ट्रोल से लेकर जब इन्हों को आरएमआर रेगुलर करना था तो रेगुलर कर दिया, तो परमानेंट भी करो, वरना मिस्ट्रोल पे ही क्यों रखते हैं हमारे को? 15 साल हो गए हमारे को। पहले मिस्ट्रोल करा 3-3 महीने का,
ठेला लगाए तो ठेला हटा दिया जाता है, पटरी लगाए तो पटरी हटा दी जाती है। तो करे तो क्या करे? यहाँ पर अगर कर्मचारी रोजगार कर रहे हैं, उनको अगर नौकरी रोजगार मिलता भी है तो उसमें पक्का नहीं किया जाता है। यानी कि ये सिर्फ झूठी सरकार है। 12,000 रुपए जब हम पूरी ड्यूटी करते हैं पूरे महीने की, अगर हमें कोई हार्ट बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है हमारे, तो हमारे पैसे काट दिए जाते हैं उसमें भी जी। पूरे महीने अगर हम ड्यूटी करते हैं 26 दिन, वो संडे भी काट दिए जाते हैं हमारे, और 26 दिन अगर हम पूरी ड्यूटी करते हैं तो 12,000 रुपए मिलते हैं हमें। 50 साल हमारा उम्र हो गया, हमारा दांत भी टूट गए, देख लो आपके सामने सारा दांत भी टूट गया। अब बच्चे क्या कहते हैं, पापा कब पक्के हो गए, और अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं, हम क्या जवाब दें? ना सरकार सुन रही है। फिर आपको 60 साल बाद कहा जाएगा अब तो नौकरी करने लायक ही नहीं बचे। लायक ही नहीं बचे, हो सकता है पहले ही कह दे। अब 50 साल उम्र देखो, दांत तो एकदम बिल्कुल नहीं, आँख कमजोर हो रहा है। एनडीएमसी में नौकरी करते करते, और अभी तक हमारा कहीं कोई देखिए, कहते हैं ना चिट भी अपनी पट भी अपनी, तो वो ही कर रही है सरकार, अपनी चिट भी कर रही है, पट भी अपनी कर रही है। बेवकूफ किसे बना रही है? सिर्फ आरएमआर कर्मचारियों को। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है। क्या झूठ बोलूं उनके लिए मैं। आंसू कहीं ना कहीं मजदूरों की, कहीं ना कहीं बद्दुआ, कहीं लोगों को इनकी पार्टी फिर से क्या लगता है ईवीएम में, तो मुझे लगता है ईवीएम से आप ये लोग जीत कैसे जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। चोरी चलता है मैम, सब चोरी चलता है। मजदूर इतना परेशान है, सब कोई परेशान है, तो ये जीत कैसे जाते हैं? आप इनकी उम्र देखिए, ऐसे ऐसे बंदे हैं कि बस। हमारी 58 साल की उम्र होगी मैडम जी, और 2021 की बात। जीतने के लिए लॉलीपॉप होती है, बीच में खाना खाते हैं और बीच में बैठने के लिए आ जाते हैं, बैठने के लिए आ जाते हैं, और जब हमारा हक होता है उसके लिए कोई यूपी में विधानसभा चुनाव थे तो मोदी जी वाल्मीकि समाज के साथ भोजन कर रहे थे। आज वाल्मीकि समाज रोडों पे उतरा हुआ है, भूखे प्यासे हैं, तो एक बार भी उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया। मैडम जी बिल्कुल जागरूक कर दो थोड़ा मोदी सरकार को जी, हम तो हाथ जोड़े कर रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा कि आरएमआर को, 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 ये आवाज पहुंचा दो मोदी तक, ये आवाज केजरीवाल तक जानी चाहिए, मोदी तक जानी चाहिए, ये आवाज जितने भी होम मिनिस्टर तक जानी चाहिए। क्यों मेरी फाइल होम मिनिस्ट्री में है, ये गृह मंत्री तक जानी चाहिए। आज ऐसे में बैठा हूँ, ये सांसद गृह मंत्री नीचे आओ। अगर जनता जो है, ये जनता कहते हैं ना, जनता ही अगर गद्दी पे बिठा सकती है तो जनता ही गद्दी से उतार भी सकती है। तो इतनी परीक्षा जनता की नहीं लेनी चाहिए कि जनता भी अपना आपा खो बैठे।